हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश है। मैं सेकेंड ईयर क्लास का फार्मा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन नंबर 14, जिसका नाम है धातु व अधातु जैसे तत्व। इसके अंतर्गत धातुओं और अधातु तत्वों को अध्ययन करेंगे। जैसे है बिस्मथ। बिस्मथ के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं जैसे बिस्मथ कार्बोनेट। तो बिस्मथ कार्बोनेट यह एक सफ़ेद, गंधहीन, स्वादहीन, पानी में अघुलनशील पाउडर होता है। यानी पानी में अपन घोलेंगे तो ये नहीं घुल पाता है। अब इसको डोज कैटल के लिए है 15 से 30 ग्राम और हॉर्स के लिए होती है इसकी आधी 15 से 30 ग्राम और डॉग के लिए 0.6 से 2 ग्राम। जब इसका उपयोग करेंगे एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और बिस्मथ सम नाइट्रेट आयोडोफॉर्म 2 पार्ट, लिक्विड पैराफिन 1 पार्ट और फॉरेन एक्सटर्नल यूज यानी इसकी बाहरी सतह पर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है गैस्ट्रिक रूप में यानी आमाशय समक के रूप में। आमाशय टॉनिक जैसे पाचन तंत्र का बढ़ना, आंतों के सूजन को कम करना, डेसिकेंट यानी कुछ बाहरी सतह पर घावों को ठीक करना आदि प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। अगला भाग है बिस्मथ का। बिस्मथ सम नाइट्रेट यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पानी में अघुलनशील पाउडर होता है। यानी यह भी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पानी में अघुलनशील होता है, जिसका उपयोग आंतरिक रूप में एंटासिड, गैस्ट्रिक, इंटाइटल, सेडेटिव के रूप में करते हैं और बाहरी रूप में एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा इस धातु का भाग है एंटीमनी। एंटीमनी के अंतर्गत आता है पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट या टार्ट्रेट एमेटिक। यह रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टल स्वाद में मीठा पाउडर होता है। इसका उपयोग एक्सपेक्टोरेंट के रूप में किया जाता है। इसकी डोज है कैटल हॉर्स के लिए 2 से 4 ग्राम और डॉग के लिए है 2 से 3 ग्राम। यानी एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है कफ उत्सर्जक के रूप में, यानी कफ, मलगम आदि को बाहर निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। वर्मीसाइडल यानी घोड़े के अंतर्गत एस्केरिस जो परजीवी होते हैं उनको बाहर निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक होता है रोग जिसे कुछ पशुओं में नथुने के ऊपर गोभी नुमा फुंसियाँ हो जाती हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए एंटीमनी टार्ट्रेट या टार्टेक इमेटिक का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर वो फुंसियाँ जो जल जाती हैं और उसकी सतह ठीक हो जाती है, जिसको ग्रेनुलोमा नामक रोग से जाना जाता है। अगला टॉपिक है सेरामिन या नागालैंड बेयर्स 205। इस औषधि को एंट्रोपोल गेर्मिनाइन के नाम से जाना जाता है। यह भी एक सफ़ेद, क्रीम कलर व गुलाबी रंग का गंधहीन पाउडर होता है, जिसका उपयोग पशु चिकित्सा में निम्न तरह से किया जाता है। जैसे पशु चिकित्सा क्षेत्र में गाय, भैंसों व ऊँटों में सर्रा रोग होता है, जिसे तिबरसा अथवा 3 साल का रोग कहते हैं। तो ज़्यादातर यह रोग ऊँटों में पाया जाता है। सर्रा रोग एक रक्त परजीवी होता है और विशेष प्रकार की टिबेनस मक्खी के काटने से यह रोग फैलता है, जिसे ट्रिपनासोमा इवांसी कहते हैं। भारत में इसकी खोज 1880 में की गई। यह एक अविषैली औषधि है। इस रोग में लसिका ग्रंथियां में सूजन आ जाती है और बुखार
एक लंबे समय तक उतार चढ़ाव तक आता रहता है। कैटल हॉर्स में इसकी डोज 5 से 10 सीसी आईवी के रूप में देते हैं और इस दवा का उपयोग बेरेनिल यानी ऊँटों में जो सर्रा रोग होता है तो बेरेनिल औषधि का उपयोग किया जाता है। इसको सेरामिन या बेयर्स 2 से 5 के नाम से भी जाना जाता है। अगला तत्व है आर्सेनिक। आर्सेनिक यानी जिसका तत्व माना जाता है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जिसका सूत्र है H2O3। इसे हिंदी में संख्या कहते हैं, यानी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को संख्या कहते हैं। यह एक सफ़ेद पाउडर होता है जो औषधि में ल्यूकिर बनाकर काम लिया जाता है। इसकी डोज कैटल हॉर्स में 0.12 से 0.5 ग्राम होती है और डॉग के लिए 0.1 से 0.3 ग्राम। इसका उपयोग निम्न तरह किया जाता है, जैसे पैरासाइडल के रूप में परजीवियों, जू आदि को मारने के लिए आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का उपयोग 100 गैलन पानी में घोलकर 100 भेड़ों को डीप करने में भी उपयोग लिया जाता है। हीमेटैनिक के रूप में भी ट्राइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं एनीमिया, यानी रक्त के अंतर्गत प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और इसका उपयोग जनरल टॉनिक के रूप में भी किया जाता है। कुछ पशुओं में रिक्टेक्स, ओस्टोमलेशिया, ओस्टोपेरिसिस नामक रोग हो जाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला इसी का पार्ट है एसिटिलीन आर्सेन। इसका विलयन बनाकर औषधि के रूप में काम लेते हैं तथा बाज़ार में इसी नाम से इंजेक्शन के रूप में मिलता है। पशु में इसका उपयोग कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। कुपोषण यानी पशुओं के जानवरों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनको पूर्ति करने के लिए एसिटिलीन आर्सेन का उपयोग किया जाता है। खून की कमी में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि एनीमिया हो जाता है। परजीवियों को ख़त्म करने के लिए एसिटिलीन आर्सेन का उपयोग किया जाता है। यह आपका अध्याय समाप्त हुआ।